What is the most common cause of recurrent abortion? Apla's syndrome, endocrine cause, hypothyroidism or cervical incompetence? Let's see. What is recurrent abortion? पहले तो abortion क्या होता है? Abortion अगर कोई भी fetal loss less than 20 week of gestation हुआ है then we call it as abortion. उसको recurrent बोलने के लिए more than or equal to 2 consecutive pregnancy loss होने चाहिए at less than 20 week of gestation, जो कि confirm होने चाहिए either by USG और histopathology. ठीक है. Causes की बात करें तो genetic, endocrine, immunological या फिर anatomical. इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है एज अ ग्रुप इट इज़ एंडोक्राइन कॉज. अगर एक सिंगल सिंड्रोम या डिजीज़ की बात करें तो इट हैज़ टू बी एप्ला सिंड्रोम. ओके, लेट्स सी जेनेटिक. जेनेटिक में एबनॉर्मलिटी इन बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. एंडोक्राइन के अंदर की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन. ठीक है, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है. इम्यूनोलॉजिकल की बात करें तो एप्ला सिंड्रोम, और एप्ला सिंड्रोम एज अ सिंगल डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. एनाटॉमिकल कॉजेज़ की बात करें तो मुलेनियर एबनॉर्मलिटी लाइक बाइसेप्टेट या फिर बाइकॉर्नुएट यूट्रस, एडिशंस हो सकते हैं, फाइब्रोइड हो सकता है. फाइब्रोइड में भी कौन सा फाइब्रोइड? सब म्यूकोजल फाइब्रोइड, या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है. इन्वेस्टिगेशंस की बात करें वी कैन डू TSH फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, TVS फॉर एनाटॉमिकल कॉजेज एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर एप्ला सिंड्रोम, कैरियोटाइपिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर एप्ला सिंड्रोम है तो एप्ला सिंड्रोम एंटीबॉडीज़ की वजह से बन रहा है जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाता है, तो हम हेपारिन या वॉर्फरिन दे सकते हैं. ठीक है. एनाटॉमिकल की बात करें तो हम इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन की बात करते हैं दैट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन. पहले तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है, अगर कोई भी ऑप्शन हो उसके साथ एंडोक्राइन कॉज दिया हुआ है तो वी हैव टू टेक एंडोक्राइन कॉज. ठीक है. बट अगर अंदर के हाइपोथायरॉयडिज्म, अनकंट्रोल डायबिटीज़, पीसीओएस, एप्ला, ये सब में से कुछ दिया है तो वी हैव टू टेक एप्ला सिंड्रोम. ओके, सो लेट्स सी. Most common cause of recurrent abortion. So in this case, endocrine cause is given. So we have to take endocrine cause.